हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चे, आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स, बट कई बार होता है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और उनसे जब ब्रीदिंग पूछा जाता है तो वो रेस्पिरेशन बताते हैं। जब उनसे पूछा जाता है रेस्पिरेशन क्या होता है तो बोलते हैं मैडम ब्रीदिंग जो होता है उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम यही सीखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप मेरी बात सुनिए, ब्रीदिंग के बारे में पहले बता रही हूं मैं। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द गैस इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स। ठीक है, देखो, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। जो मैं इनहेल कर रही हूँ गैस को, फिर एक्सहेल कर रही हूँ, फिर इनहेल कर रही हूँ, फिर एक्सहेल कर रही हूँ, and I'm inhaling and exhaling this gas in and out of my lung. ठीक है, so this process is called breathing. ये जो मैं inhale कर रही हूँ एयर को पहले लंग्स में और फिर उसको एक्सहेल कर रही हूँ आउट ऑफ द लंग, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग and exhaling the gas in and out of the lungs of our body. ठीक है, इनहेलिंग क्लियर हो गया। अब रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस बेटा। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी सेल्स में। हमारी सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। बहुत ही सिंपलर फॉर्म में उस ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है? कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है? एनर्जी का रिलीज हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? रेस्पिरेशन। तो देखा ना आपने, रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। चलिए इसको हम लिखकर समझते हैं एक बार। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है, और कंपैरिजन भी मैं आपको बताऊंगी दोनों के बीच में। ठीक है, दिस इज द कॉलम ऑफ रेस्पिरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट इज ब्रीदिंग बेटा? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ inhaling and exhaling। एक बार इनहेल करते हैं और एक बार क्या करते हैं बेटा? एक्सहेल करते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग दी एयर, या गैस कह लो या एयर कह लो, एयर में ही गैसेस पाई जाती हैं बेटा। इन एंड आउट, ये इनहेल और इनहेल और एक्सहेल कहाँ कर रहे हैं हम गैस को? एक बार इन कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं तो गैस को कहां छोड़ रहे हैं? आउट। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ऑफ आवर बॉडी। इसमें कौन पार्ट प्ले कर रहा है, रोल कौन प्ले कर रहा है इनहेल करने में और एक्सहेल करने में? लंग्स आर प्लेइंग द मेजर रोल। ठीक है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ऑफ आवर बॉडी is called, हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, is called what? रेस्पिरेशन कहेंगे या ब्रीदिंग कहेंगे? यस, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रीदिंग। सो वी हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द ब्रीदिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। बट द रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सिंपलर फॉर्म टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्ट होके वो टूट जाता है और टूट के वो एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। चलिए रेस्पिरेशन की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या ब्रेकडाउन बोल लीजिए या कन्वर्जन बोल लीजिए, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ये ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? टू रिलीज द एनर्जी, टू रिलीज द एनर्जी, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपको? आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट डिफरेंस, ये आपका पहला डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस देखिए, जो ये ब्रीदिंग होता है ये बेटा आपका एक फिजिकल प्रोसेस है। अब बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे कि मैडम ये फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? बेटा देखो, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? फिजिकल मूवमेंट ऑफ एयर हो रही है इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो एयर हो रही है एक बार इन मतलब हमारी बॉडी के अंदर आ रही है और एक बार बाहर जा रही है मैकेनिकली। एयर इज मूविंग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी मैकेनिकली, ठीक है। और कंट्रैक्शन भी हो रही है मसल्स की। इसके अलावा एक और चीज बेटा, जो हमारा डायाफ्राम है वो भी क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है व्हेन वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर। देखिए, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायाफ्राम क्या करता है? फ्लैटन अप हो जाता है। कैसे हो जाता है? फ्लैटन अप हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं गैस को तो वापस से वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। देखिए, जब वो डोम शेप स्ट्रक्चर में आ रहा है, दैट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायाफ्राम हमारा। जब डायाफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब हम गैस को एक्सहेल कर देते हैं। जब वापस से गैस को इनहेल करेंगे तो डायाफ्राम वापस से फ्लैटन अप हो जाएगा, मतलब वापस से वो क्या हो जाएगा? वापस से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, फ्लैटन अप हो जाएगा। तो बेटा, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम इज आल्सो टेकिंग प्लेस। नाउ व्हाट इज दिस डायाफ्राम? डायाफ्राम इज द डोम शेप्ड मसल्स found in our body that separates the thoracic cavity with our abdominal cavity। ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर की एक मसल पाई जाती है हमारी बॉडी में, एंड दिस मसल इज सेपरेटिंग द thoracic cavity with our abdominal cavity। तो इस मसल को क्या बोलेंगे? इस मसल को बोलेंगे डायाफ्राम। एंड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। movement of muscles is taking place in the process of breathing। physical movement हो रही है, ठीक है। and air is mechanically moving inside and outside of the body during the process of breathing। that's why this process is called what? this process is called physical process, ठीक है। so this is a physical process, ठीक है। breathing कौन सा process है बेटा? एक physical process। समझ आ गया? now let's discuss about respiration। respiration में सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड पॉइंट पे क्या आना चाहिए? ये एक केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? यस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस कब होता है बेटा? केमिकल चेंज कब होता है? जब किसी मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज करके किसी दूसरे कंपाउंड में वो चेंज होता है, ठीक है। जब कोई केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, उसकी पहले वाली एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती, अब वो किसी दूसरे रूप में आ गया है, then this change is called what? this change is called chemical change और chemical process। तो बेटा, during the process of respiration जो ये ग्लूकोज बन रहा है, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज undergoes कन्वर्जन। ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है। ब्रेकडाउन जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का होगा तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज होगा। वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देगा। जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था C6H12O6, वो चेंज होकर क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। CO2H2O बन जाएगा, या फिर लैक्टिक एसिड बन जाएगा अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, या लैक्टिक एसिड बन जाएगा, या फिर इथेनॉल बन जाएगा अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो बेटा, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कई तरीके से चेंज हो सकता है आफ्टर द ब्रेकडाउन। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अपनी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस को, ओरिजिनल फॉर्मूले को छोड़ के, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को छोड़ के वो चेंज हो रहा है, अपनी केमिकल आइडेंटिटी को खो रहा है, दूसरे केमिकल में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? आपका रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस।
As here the conversion of glucose molecule is taking place. कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में, H2O में, ठीक है, या फिर ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये इथेनॉल में भी चेंज हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो सीधा ये CO2, H2O और एनर्जी रिलीज विल टेक प्लेस, ठीक है। तो बेटा आप लिखेंगे द रेस्पिरेशन इट इज द केमिकल चेंज। ये क्या है हमारा? एक केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल चेंज है, एक ही चीज है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन। थर्ड डिफरेंस देखिए, जो आपका ब्रीदिंग होता है इट टेक प्लेस इन आवर लंग्स। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है ये कहाँ पे हेल्ड होता है, कहाँ पे टेक प्लेस होता है? यस, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स, ठीक है। तो राइट डाउन दिस प्रोसेस takes place in our lungs। ये प्रोसेस कहाँ होता है बेटा? हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? करेक्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर सेल्स। हमारी जो सेल्स होती हैं वहां पे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो टेक प्लेस होता है। सो राइट डाउन this process takes place in our cells। ये प्रोसेस कहाँ होता है बेटा? हमारी सेल्स में होता है। कौन सा प्रोसेस? वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस। अगले डिफरेंस पे आइए बेटा। रेस्पिरेशन जब भी, ब्रीदिंग जब भी होती है तो क्या इसमें कोई एनर्जी रिलीज टेक प्लेस होती है? नहीं, इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल एयर को इनहेल किया जा रहा है, एयर को एक्सहेल कर दिया जा रहा है, सिंपल। यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिलीज टेक प्लेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ब्रीदिंग में? नो एनर्जी रिलीज टेक प्लेस, ठीक है। एनर्जी इज नॉट रिलीज लिख दो आप, ठीक है। एनर्जी इज not released या not produced, both are same things, ठीक है। not released, ठीक है। कहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है बेटा? ब्रीदिंग में कोई एनर्जी आपकी रिलीज नहीं हो रही है। बट इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन तो बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कन्वर्जन होगा तो क्या होगा? कन्वर्जन होने के बाद देयर इज huge amount of energy release take place. If there is anaerobic respiration, large amount of energy release will take place. If this is anaerobic respiration, then small amount of energy release will take place. But respiration are also divided into two categories, into two parts. First is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration। जब भी aerobic respiration होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और जब भी कोई रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विल टेक प्लेस। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है इसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये कंप्लीटली टूट जाएगा, और जब ये कंप्लीटली टूट जाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा, मींस in the absence of respiration is taking place, जो respiration is taking place in the absence of oxygen, तो जो एनर्जी है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो कहने का मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो कम अमाउंट में हो चाहे वो ज्यादा अमाउंट में हो। तो रेस्पिरेशन पे वापस आ जाते हैं। जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज विल टेक प्लेस, चाहे वो कम हो रही है चाहे वो ज्यादा हो रही है। ये मैंने आपको आगे बढ़कर बता दिया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जब भी रेस्पिरेशन होता है यानी जब भी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो एनर्जी रिलीज होनी ही होनी है, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो। सो राइट डाउन हियर एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेटा दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमने मेनली 4 डिफरेंसेस को डिस्कस किया है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। आई होप आप सभी को डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। थैंक यू।